मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अक़लियतों के लिए जो योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल लगातार जनसंपर्क एवं कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल सिवान तो आज गोपालगंज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने कार्यकर्ताओं से इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया और राजद पर जमकर निशाना साधा। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि राजद ने अब तक अक़लियतों का शोषण किया है और ठगा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी दिए। हमसे खास बातचीत में आइए देखते हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिससे मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज मुसलमानों का जो स्थिति है वह मुसलमानों के तरक्की, मुसलमानों का विकास, मुसलमानों के बच्चों को की तालीम, मुसलमानों के बच्चों का छात्रावास, मुसलमानों के बच्चियों का छात्रावास, मुसलमानों के बच्चों को फुल ट्रेनिंग दे करके और उसको कंपटीशन के लिए तैयार करना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना काम कर रखा है, चाहे वह कब्रिस्तान की घेराबंदी, चाहे वह मदरसा का बाउंड्री वाल या मदरसा का बड़ा से बड़ा 10-20 कमरा नहीं 2,000 कमरे का आज आवंटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इस सब को देखते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बातों को सुनने के बाद आज हम लोग याद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को। उनका सपना था कि कोई भी स्टेट में ऐसा प्रेसिडेंट होगा, कोई भी स्टेट में ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हर समाज को एक साथ लेके चलेगा। न कोई छोटा होगा, न बड़ा होगा, न कोई जाति होगा, न कोई धर्म होगा। उनके सब कथन को आज सत्य माना जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार इस सच्चाई को उतार दिए हैं धरती पे और तमाम मुसलमान समाज का लोग, अल्पसंख्यक समाज का लोग माननीय नीतीश कुमार से बेहद खुश है। चूँकि जितनी मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए, जितना हक और हिस्सा होना चाहिए, बिना मांगे हुए वह पहुंचा रहे हैं, जिसका जीता जागता साबुत सेकेंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किशनगंज मानिए। अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर दरभंगा में बनने जा रहा है और काम शुरू हो गया है। 4-5 मंजिला ढला गया है। 200 बेड का बच्चों के लिए छात्रावास, मुफ्त खाना, मुफ्त रहना, मुफ्त शिक्षा। 200 बेड बच्चों के लिए, मुफ्त खाना, मुफ्त रहना, मुफ्त शिक्षा। ये सब अक़लियतों के मान और सम्मान और उसके हक को देने का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी का है। आप अभी देख रहे हैं कि बिहार के हर कोने में पहले मुसलमान के मोहल्ले को लोग देख करके माइनस कर देते थे, अरे मियाँ जी लोगों का मोहल्ला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का इतनी पैनी नज़र है कि एक भी ऐसा मुस्लिम संस्था, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम इदारा नहीं मिलेगा जिसका विकास 50 गुना नहीं हुआ है। जिसका जीता जागता साबुत एक हज भवन भी है, जहाँ 1144 2015 के बाद बच्चे दरोगा, सिपाही और सब नौकरी में गए, वहीं पढ़ करके, वहीं खाना खा करके, वहीं छात्रावास में रह करके, वहीं ट्रेनिंग कर करके। ये सब में एक मिसाल है। इस मिसाल को हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो हम लोगों को ठगने का काम किया, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया, हमारे बीच कोई रहबर आज तक रहने नहीं दिया। आज अक़लियत का एक भी रहबर बिहार की धरती पे नहीं है जो अक़लियत की बात को विधानसभा से लेकर के और लोकसभा तक उठाने का काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव, जिनकी बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। इसका सबूत यह है कि आप उनके साथ रात दिन रहने वाले, उनके कंधा में कंधा मिलाने वाले, 4 डेग आगे चल के उनकी अगुवाई करने वाले, जो आपके पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब थे, जिनकी मृत्यु हो गई और लोग जाना और कब्रिस्तान तक जाना क्या कि पूछने, मुँह पुछावन भी करने नहीं आया डेड बॉडी के पास। जिस तरह एक गाना नहीं है कोई कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं आया। और उनके श्राद्ध कार्यक्रम में या मिट्टी मिजली में आना तो दूर की बात है। तो हम तमाम लोग
सिवान के नहीं, बिहार के तमाम मुसलमान पैनी नज़र बनाए हुए हैं इस मामले पर कि माननीय शहाबुद्दीन साहब के साथ जब ऐसा हो सकता है तो किसी दूसरे मुसलमानों का भला क्या कर सकता है। जिस शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव को जेल में रहने के बाद भी सारे विधायक को अपने बलपूर्वक अपने साथ लेकर के राबड़ी देवी को पुनः मुख्यमंत्री में विराजमान और कुर्सी पर बैठाने का काम किया, जब इसका नहीं हुआ तो और किसका होगा। तो सर, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात आती है तो ये कहा जाए पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं ये उस वक्त कहाँ थे जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे अकेले एम्स में और दिल्ली में परेशान थे? ऐसा कहीं कोई मामला नहीं। एम्स में या किसी हॉस्पिटल में केयर टेकर जो लोग रहते हैं, उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 अलाउ होते हैं। उसी में 5-7 आदमी ओसामा के साथ रहते थे। ओसामा जब जाते थे रेस्ट में तो दूसरा लोग एक्टिव होता था। और दिल्ली तो दिल्ली है, ये सिवान और बिहार नहीं है कि जो आदमी जहाँ चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोगों के बीच से माननीय सांसद शहाबुद्दीन साहब चले जाएंगे और अचानक ये घटना घट गई। किसके साजिश से घटा नहीं घटा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन किसी न किसी साजिश के तहत ही वो आदमी नहीं रहा हम लोग। सर, जेडीयू का इतना प्रेम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से, क्या इस बात की भी अलामत है क्या कि उनको जेडीयू में शामिल कराने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम लोग वेलकम करते हैं हिना साहब जी से कि अगर वो आती हैं तो उनका वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। क्या लगता है अगर आती हैं तो उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा जो अभी तक आपको लग रहा है कि राबड़ी देवी सरकार में या फिर लालू प्रसाद के सरकार में उनको नहीं मिला हो? लालू यादव से 100 गुना अच्छा जोड़ उनके लिए नीतीश कुमार की सरकार होगी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार का सोच ही पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है कि कल कौन उभर जाएगा, कौन रुक जाएगा, किसको रोकना है, किसका राबड़ी ख़त्म कर देना है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुनाजिर हसन जो एक मजबूत शख्सियत थे आरजेडी में, उनकी हालत लालू यादव कहाँ पहुँचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनवारुल हक उत्तर बिहार के गरीब गुरबों के ही नहीं अक़लियत के कद्दावर नेता थे, उनका हालत कहाँ पहुँचा दिया। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं फातिमी साहब का हाल भी वही हुआ। सीमांचल का शेर कहलाने वाला तस्लीम चचा का हाल भी वही हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं शाहिद अली खान, उनका भी हाल यही हुआ। और मैं भी पहले उनके साथ था, मेरा भी ज़बरदस्त शोषण हुआ और मेरा भी हाल यही हुआ। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के राहबरी में चल रहा हूँ, उनके विकास के साथ जुड़ा हूँ। आज मैं खुश हूँ और मेरा आवाम जो है मुसलमान माननीय मुख्यमंत्री के सही कार्यों से, सही विकास से, सही तरक्की से भरपूर खुश है। सर, अक़लियतों के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। क्या लगता है कि आपको इसके लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी तरह से छूट मिली हुई है, या फिर ये कहें कि आपको इस चीज़ के लिए पूरा ज़िम्मा दिया गया है कि आपको अक़लियतों को जोड़ करके नीतीश कुमार को मजबूत करना है? ये सच बात है कि पूरा जिम्मा क्या दिया गया है कि 100% जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। अक़लियतों को जो गुमराह किया गया था NRC CA ये सब बहाना कर करके अक़लियत समझ चुका है कि ये सब एक ढोंग, एक ड्रामा था। कुछ ऐसे छुटभैया नेता गुमराह अक़लियत को किए थे। अब अक़लियत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के लिए हर चौक चौराहा पर तैयार है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद जमाल साहब जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्य में अक़लियतों का एक विकास जो बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुत तेज़ी से, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है नीतीश कुमार के ही सरकार में। लालू यादव की सरकार में जिस तरह से अक़लियतों को ठगा गया है, या फिर राबड़ी देवी के सरकार में जिस तरह से ठगा गया है, उसका जीता जागता मिसाल पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, जिन्हें देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलने वाले हैं और 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक रहे हैं, उनका अगर ये हाल है तो आम मुसलमानों की क्या कुछ बात कही जा सकती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। Select24 न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।